शान ईद मरहबा, शान ईद मरहबा, शान ईद मरहबा, शान ईद मरहबा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सैयद मोहम्मद दानिश जलाली आपकी खिदमत में हाजिर है ईद उल फितर के खुसूसी प्रोग्राम के साथ। ईद के मेहमान जहाँ जहाँ पर भी मेरी आवाज़ सुनी जा रही है, मुझे देखा जा रहा है, पूरे आलम इस्लाम को ARYQ TV की जानिब से, मेरी जानिब से दिल की गहराइयों से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। नाज़रीन, ईद का पैगाम खुशियों का पैगाम है, ईद का पैगाम मोहब्बत का पैगाम है, ईद का पैगाम प्यार का पैगाम है, ईद का पैगाम जज्बे का पैगाम है, ईद का पैगाम ईसार का पैगाम है, ईद का पैगाम अपनायत का पैगाम है, ईद का पैगाम अखलाकियात का पैगाम है, ईद का पैगाम इंसानियत का पैगाम है, ईद का पैगाम सुरखरू होने का पैगाम है, ईद का पैगाम नफ़रतों को मिटा देने का पैगाम है, ईद का पैगाम रंजिशों को भुला देने का पैगाम है, ईद का पैगाम अमल करने का पैगाम है और ईद का पैगाम शुक्र अदा करने का पैगाम है। पूरे माह रमज़ान जो तुमने रोज़े रखे, इबादत की, नमाज कायम की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी करते रहे, तो अब वक्त आया है अल्लाह से शुक्र अदा करने का। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुशियाँ बांटता है ईद उल फितर की सूरत में। नाज़रीन, ARYQ TV कोई सा भी इवेंट आता है, जैसा भी इवेंट आता है, आपके लिए खूबसूरत प्रोग्राम सजाता है। ईद के मेहमान ऐसा प्रोग्राम कि आज एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है कि जब भी रमज़ान का महीना आता है तो खूबसूरत कलाम हम सुनते हैं, शान रमज़ान, और आप ईद का कलाम भी सुन रहे हैं। पाकिस्तान जहाँ भी गए, दुनिया भर में जहाँ भी गए, पाकिस्तान का नाम रोशन किया। बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता नातख़ा हमारे और आपके हर दिल अजीज़ मोहम्मद आमिर फैयाज़ी साहब। ईद आई, ईद आई, ईद आई, ईद आई, रंग खुशी के साथ मिलाई। ईद आई, ईद आई, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई, ईद मुबारक आपको। खैर मुबारक आपको भी दानिश भाई, बहुत बहुत ईद मुबारक। देखने वाले नाजरीन को सबको ईद मुबारक, ईद मुबारक। जब भी रमज़ान आता है तो शान रमज़ान, उसके बाद ईद जब भी आती है तो ये कलाम हम सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारी ईद कंप्लीट नहीं होती। यकीन कीजिए, ये हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम का एक ख़ास करम है, उनकी बारगाह से ये आता है। बस जब तक उन्होंने रखा है तो इसी यानी कि इसी जो महवर है, अल्लाह पाक इसी महवर में हमें हमेशा रखे। आमीन। और अच्छे से अच्छा काम ले दीनी मामलात के अंदर। कोशिश मेरी यही होती है कि अच्छे से अच्छा, नया से नया काम करके QTV के लिए दिया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक हमेशा नया काम करके दिया। यकीनन नाज़रीन, ही इज़ ट्रूली अ हार्ड वर्किंग मैन और सोचते रहते हैं, थिंक कर रहे हैं। ये जो आप ट्रांसमिशन आपने देखी, सहर की, इफ्तार थी, ही इज़ द कैप्टन। इन हम देखते थे हर स्टाफ जो है हमारा बहुत मेहनत कर रहा है, लेकिन आमिर फैयाज़ी साहब वन मैन शो, बेहतरीन इंसान और बहुत ही मेहनती इंसान। आमिर भाई, किस तरह से ईद गुजारते हैं, क्या मसरूफियात रहती हैं? पूरे महीने तो आप ARYQ TV पर मौजूद रहे। रमज़ान से पहले ही हमारी भाग दौड़ शुरू हो जाती है रमज़ान के हवाले से। शाबान से ये सिलसिला शुरू हो जाता है। फिर अभी तक आप देखें ईद भी चल रही है, ईद में भी यही मसरूफियात है। ये अपना मेहमानों को लाइन अप करवाना, फिर ईद शो का अरेंज करना, इसकी रिकॉर्डिंग्स वगैरह करवाना। तो ईद की नमाज़ पढ़ते हैं। ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद तो आपको पता है अमूमन पूरे महीने की थकन होती है। बिल्कुल ऐसे ही। तो बहरहाल आराम करते हैं, लेकिन बहरहाल ये अल्लाह का करम है कि मैं हुजूर की बारगाह में मेरी हाज़िरी इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह। तो कल मैं हुजूर की बारगाह में इंशाअल्लाह हाज़िर होने जा रहा हूँ। माशाअल्लाह। तो शायद यही सबसे बड़ा मेरे लिए तोहफ़ा है कि मैं हुजूर की बारगाह के लिए बेशक इससे बड़ा तो इससे बड़ा तोहफ़ा और मेरे लिए सबसे बड़ी ईद यही है कि हुजूर मदीने में जाके हुजूर की बारगाह, हुजूर के कदमों में इंशाअल्लाह ईद मनाऊंगा। वाह, हर मुसलमान को ये सआदत नसीब हो जाए, हम तो ये दुआ करते हैं। आमिर भाई, घर वाले नाराज़गी का इज़हार करते हैं, वक्त बहुत कम देते हैं आप? जी बिल्कुल, ज़ाहिर है। देखें, घर वालों को टाइम ना देना
तो अब सबको ये हैबिचुअल हो गए हैं, इसलिए कि अब देखें अब ये तकरीबन 12-13 साल का अरसा हो चुका है, अब सब आदी हो गए, उनको पता है कि ये रमज़ानों में यही मसरूफियात रहती है, इसी अंदाज से शब रोज़ गुज़रते हैं। तो और बहरहाल हमारे मालिकान का मुझ पर एक एतमाद, एक भरोसा, और वही भरोसा आज आपके सामने है कि उस एतमाद को कायम रखते हुए मैं जितना भी काम होता है अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे अंदाज से कोशिश करता हूँ। टीम हमारी जो एक मजबूत मुझे मिली हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, उसके साथ मिल के इस ट्रांसमिशन को लोगों तक पहुँचाना बेहतर से बेहतर अंदाज से, कोशिश यही है। और आज तक कामयाबी का राज यही है बिल्कुल कि ऐसी है। जब टीम मिलकर काम करती है तो रिजल्ट आपके सामने है ना। देखिए जब तक टीम वर्क नहीं होगा हमारा, मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ कि मैं डायरेक्टर से लेके प्यून तक, कैमरामैन हमारे जितने भी हैं, लाइट्स वाले हैं, देखिए एक पूरी सबकी एक जद्दोजहद होती है उसमें, यानी कि एक तरफ़ा कोई इनफरादियत किसी की भी नहीं है। जब तक ये तमाम लोग मिल के कोऑर्डिनेशन नहीं करेंगे आपस में, यानी कि आपस में इन लोगों में एतमाद की फ़ज़ा कायम नहीं होगी, कभी भी हम किसी भी किस्म का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते। ये बाहमी इनका एक भरोसा और आपस में घुल मिल के काम करना, तो ये पूरी एक टीम वर्क है जिसमें मैं ARYQ TV तमाम मुंतज़मीन को भी राज तहसीन पेश करता हूँ। चाहे वो रमज़ान में जिस अंदाज से भी साथ हमारे फ्लोर के ऊपर जिसने झाड़ू भी लगाई उसको भी मैं सलाम पेश करता हूँ कि जिस मोहब्बत और खुलूस से वो यहाँ, यानी कि देखें ना वैसे इंटरटेनमेंट चैनल जो होते हैं उसमें आपको पता है कि वहाँ तो सबके मज़े होते हैं, लेकिन एक मजहबी चैनल में रह के काम करना, उनको पता है यहाँ कुछ मिलेगा नहीं सिवाय दुआओं के। तो बहरहाल इन सब का यहाँ हमारे साथ काम करना, वर्क करना, टीम के इस टीम को एतमाद भी देना और मजबूत भी करना, ये सबके सरों पे ये सहरा जाता है। सवाब है आमिर भाई, मैं तो ये कहूँगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने दरवाजे खोल देता है। आमिर भाई एक शिकायत है आपसे। जी बताइए। आप पर्दे के पीछे आप ज़्यादा चले गए हैं और पर्दे के सामने बहुत कम नज़र आते हैं। थानी भाई असल में मसला ये है कि अगर मैं ही अगर कैमरे के ऊपर आता रहूँगा तो हमारे पीछे जो नए एक हमें जो लोगों को आगे बढ़ाना है, ये बात देखिए नए लोगों को हमारा काम है नए लोगों को आगे बढ़ाना। बेशक हमने तो अपना वक्त जो गुजारना था गुजार लिया, अब जो नए लोग काम करने वाले हैं, देखें आजकल की न्यू जनरेशन, उनका दिमाग हर लिहाज से टेक्निकली तौर पे भी उनका सोचना देखना, तो ये हमारी नई पौध में उसे बोलूँगा जो होती है ना, तो बहरहाल उसको जितना हम एतमाद दे के आगे बढ़ा सकते हैं बढ़ाएं। और हमें अच्छा काम मिल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। आप देखें ना सोशल मीडिया का दौर है, हर चीज़ सोशल मीडिया पे आ गई है, तो कोशिश यही कि नए से नए लोगों को लाया जाए। लिहाजा हमें जितना आना था हम आ गए, हमारा वक्त था। बहरहाल अभी भी गाय बगाए जहाँ हुजूर का करम होता है वहाँ हाज़िरी होती है इंशाल्लाह, ऐसी बात नहीं है। लेकिन बहरहाल मेरी कोशिश ज़ाती ये होती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे लोगों को प्रमोट करूं कि जो अच्छा पढ़ते हो, चाहे वो किसी तबके से भी ताल्लुक़, गरीब हो अमीर हो, उससे कोई गरज नहीं है, टैलेंटेड बंदा होना चाहिए। यही ARYQ TV की कामयाबी का राज है कि आमिर भाई ये नहीं देखते कि किस रेफरेंस से आया है, किधर से आया है। अगर उसमें सलाहियत मौजूद है, टैलेंट मौजूद है, तो आमिर भाई एक कदम क्या 2 कदम आगे बढ़कर जो है उसको TV स्क्रीन पर लेकर आते हैं। इसकी मिसाल आमिर भाई यही है कि माशाल्लाह आज हम देख रहे हैं कि बहुत सारे नात खां अब माशाल्लाह पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। तो आपको कैसा लगता है? एक बात शेयर करना चाहता हूँ, देखिए मैं भी जिनके तवस्सुस से आया, वैसे तो अल्लाह ताला असबाब बनाता है, परवरदिगार मुसब्बिबुल असबाब है, लेकिन मैं यहाँ पे आसिम जलाली साहब दादा के नाम से जिनको आप जानते हैं, मैं उनको फरामोश नहीं करूँगा कि उन्होंने मुझे एक एतमाद दिया, हौसला दिया, प्यार दिया, मोहब्बत दी। फिर बाद में जब रऊफ भाई का प्यार मिला, मोहब्बत मिली, बाप जैसी शफ़क़त मिली। देखिए यहाँ दिल लगाकर काम करना, हर शख्स आप देखें ना यहाँ आते हैं आपको यहाँ का माहौल ऐसा मिलेगा कि आप बोलेंगे यार यहाँ तो हर शख्स खुश है और मोहब्बत से काम कर रहा है। फैमिली पूरा फैमिली जैसा एक माहौल होता है घर का, उस माहौल में इनको रखा गया है। तो हमारी कोशिश यही होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा मोहब्बत और भाईचारगी के साथ जिस मोहब्बत से इस काम को आगे बढ़ा सकते हैं बढ़ाएँ। और आज ईद की खुशियाँ हैं, इसमें तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो गरीब भाई हैं और ख़ास तौर पे जो बेचारे गुज़िश्ता साल थे उनको भी दुआओं में याद रखें, अल्लाह ताला उनके दर्जात भी बुलंद फरमाए। ऐसे जो लोग थे जो साथ उठते थे, खाते थे, पीते, आज हम में मौजूद नहीं है। अल्लाह ताला उनको भी अपने हबीब अलैहिस्सलाम के साथ जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आमीन। आमिर भाई इजाज़त अगर आपकी मिले तो कुछ छोटे छोटे से सवालात। जी जी बिल्कुल ठीक है। आमिर भाई ये बताइए पसंदीदा रंग कौन सा है आपका? मेरा पसंद स्काई ब्लू। स्काई ब्लू, अच्छा सेट भी हमें कुछ स्काई ब्लू, ये चीज़ें स्काई ब्लू असल में मुझे बहुत अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है इससे, ये थीम मुझे बहुत अच्छी लगती है।
अच्छा, ये जैसे आप देखते हैं ना डिजिटल, तो ये आपकी अप्रूवल से ही बना है ये? नहीं, मेरी अप्रूवल ठीक है। से नहीं, ये तो बहरहाल ये हमारा एक डिपार्ट है, उस ये डिपार्ट वो इन चीज़ों को ग्राफिक्स वाले हैं, वो इसको बनाते हैं। ज़ाहिर प्रोडक्शन टीम हमारी, ज़ाहिर बात है ग्राफिक्स टीम भी बिल्कुल अलग है, चाहे वो डिजिटल का हो चाहे यहाँ का हो। लेकिन मैं, आपने कलर का पूछा तो मैं कलर बता रहा हूँ कि मुझे स्काई ब्लू कलर बहुत पसंद है। आमिर भाई खाना अच्छा बना लेते हैं या खाते हैं? खाने के शौकीन हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह खाना अच्छा बना भी लेता हूँ, और खाता तो खैर अब उम्र चली गई, अब परहेज ही ज़्यादा रहता है, लेकिन बना बहुत अच्छा आमिर भाई हमें कैसे पता चलेगा आप अच्छा कभी बना घर तशरीफ लेते हैं? लेके आए तो आपको इंशाल्लाह खाना ठीक है खिलाएंगे। नाजरीन, बस प्रोग्राम जैसे ख़त्म होना है, मैंने भी जाना है बिल्कुल आमिर साथ भाई चलें के घर। और आमिर भाई क्या स्पेशल डिश बना लेता है? जो आप बोले, बिरयानी ले लें, हलीम ले लें, सब अल्हम्दुलिल्लाह स्पेशल। बिरयानी डन है नाजरीन, इंशाल्लाह। आप भी चलें, मैं भी चलूँगा। आमिर भाई के हाथ की बिरयानी है। अच्छा आमिर भाई, नरम दिल है या बहुत गुस्सा आ जाता है आपको? यार मैं अभी तक तो अपने आप को समझ नहीं सका। मैं, लोग मुझे बोलते हैं तकब्बुर और गुरूर वाले शख्सियत हैं, इनकी शख्सियत में जो है ना गुरूरपन ज़्यादा है। कौन है आमिर भाई लेकिन ऐसा? मैं अपने आप को ये बोलता हूँ कि मैं तो सबसे प्यार करता हूँ, मोहब्बत करता हूँ, और बल्कि किसी की कोई गलती भी होती है ना, हंस के टाल भी देता हूँ, बुला के समझा भी देता हूँ। कोशिश करता हूँ कि जिस तरह से अल्लाह अपने बंदों पे रहम करता है ना, हम तो यानी कि हम भी उसके बंदे हैं, हमें चाहिए कि उसके बंदों पे और उससे ज़्यादा जो है परवरदिगार, ज़्यादा उसकी करम नवाजी से ज़्यादा तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन दरगुजर करना जो है ना, ये भी सबसे बड़ी इबादत है। वाह, सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आमिर भाई अब भी वालिदैन से डांट पड़ती है? जी बिल्कुल, वालदा हैं, वालिद साहब हैं, बिल्कुल डांट पड़ती। कभी देर सवेर हो जाए ना मिलने मुलाकात में, बेटा इतने दिन हो गए तुम आए नहीं, तो ख़ास तौर पे वालदा मोहतरमा हमारी, अल्लाह ताला उनका साया सलामत रखे। वालिद साहब तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ अभी उम्रे पे ही जा रहे हैं, माशाअल्लाह, साथ ही इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो जन्नत आप साथ लेकर जा रहे हैं। थोड़ा सा मौका मिल जाता है खिदमत करने का हुजूर की बारगाह में वालिदैन के साथ, तो यही सबसे बड़ी मेरी है। मैं बता रहा हूँ ना कि सबसे बड़ी ईद मेरे लिए यही है, और सबसे बड़ा जो अल्लाह ताला मुझे इस ट्रांसमिशन का अजर देता है ना, वो इस सूरत में देता है कि हुजूर की मुक़द्दस हाज़िरी जो है ना नसीब होती है। वाह वाह माशाल्लाह। अच्छा आमिर भाई, वालिद साहब का आपने जिक्र किया, ऐसी कौन सी आदत है आप समझते हैं कि ये मैंने वालिद साहब की अपनाई है और ये मैं अपने बेटे में भी देखना चाहता हूँ? वालिद साहब सबको साथ लेके चलते हैं, और शायद मेरे अंदर भी यही आदत ख़ास तौर पे वालिद साहब की आई है। वालिद साहब सबसे मोहब्बत करते हैं, अगर कोई उनसे कोई नाराज़गी का इजहार भी करता है उससे भी बड़ी शफ़क़त और मोहब्बत फरमाते हैं, और जिसकी नहीं शिकायत करता है उससे भी शफ़क़त और मोहब्बत फरमाते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये मैं गवाही देता हूँ मकसद ये यहाँ से आप सुने और यहाँ से निकालें। बेहतर ये कि देखें जहाँ टीम वर्क होता है ना, वहाँ मिसाल दे रहा हूँ कि एक घर में ज़ाहिर बात है चंद बर्तन अगर रखे हैं ना, तो ज़ाहिर बात है आवाज़ें तो आती हैं, तो बेहतर ये है कि उन आवाज़ों को दरगुजर करके उनको जिस अफ़ाम व तफ़हीम के साथ आप मोहब्बत के साथ उस मसले को हल कर सकते हैं, तो देखिए ये कामयाबी की दलील। बेशक बेशक। मोहम्मद आमिर फैयाज़ी का पसंदीदा शेर? मेरा पसंदीदा शेर, नात के हवाले से बात कर रहे हैं या वैसे? जो आपका दिल करे। देखिए मैं तो नात की बात करूँगा कि सबसे बड़ा शेर जो मुझे लगता है ना कि ये सब तुम्हारा करम है आपका, के बात अब तक बनी हुई है, मैं इस करम के कहाँ था काबिल, हुजूर की बंदा परवरी है। माशाल्लाह। मेरा ख्याल ये मेरी ज़िंदगी का भी निचोड़ है, और हकीकत है कि हम कुछ नहीं थे, सब कुछ उनकी निगाह ने हमें इस तरफ राग़िब भी किया, और अल्लाह ताला ने ख़ास करम और रहमत के साथ हमें इस चैनल से वाबस्ता फरमाया, और ख़ास तौर पे जो अब हम काम कर रहे हैं, देखें ये अगर हम काम खुलूस से करते रहेंगे ना, इसमें सवाब का भी काम है, अल्लाह की बारगाह में हुजूरी और कबूली के भी मामलात हैं, और हुजूर की निगाह के अंदर भी। देखें अगर हम एक सुन्नत को ज़िंदा करेंगे ना आज, तो आप समझ लें कि हमने 100 शहीदों का सवाब कमा लिया। कैसा ही है। तो कोशिश यही कि अब QTV से कितनी सुन्नतें ज़िंदा हो रही हैं आप ही को पता है। तो इसका एक शेर भी हो जाए ना आमिर भाई, आपने मैं ये सब तुम्हारा करम है आका। कोई सलीका है आरज़ू का, न बंदगी मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है, ये सब तुम्हारा
करम है आका। शान ईद मरहबा, शान ईद मरहबा, शान ईद मरहबा, शान ईद मरहबा। आमिर भाई, आप इतने मसरूफ़ रहते हैं, मैंने जैसे शुरू में भी कहा ना, वन मैन शो, कैसी ये सारी चीज़ें आपकी जहन में रहती हैं? लेकिन मैंने आपसे पहले तस्करा किया, एक तो ख़ास तौर पे मेरे वालिदैन की दुआएं हैं, और सभी दुआ करते हैं, तकरीबन जितने भी मेरे अहबाब हैं, घर वाले हैं, मेरे अजीज़ व अक़ारीब हैं, सब मदद से दुआ रहते हैं हमेशा। और मैं ख़ुद भी अल्लाह की बारगाह में ये बोलता हूँ कि परवरदिगार आलम मेरे जहन को, मेरे दिमाग को, मेरी सोचों को हमेशा उस अंदाज में सांचे में ढाल परवरदिगार, जो तुझे पसंद है, जो तेरे महबूब को पसंद है। वाह। ये हमेशा मेरी दुआओं में, जब नमाज का मौका मिलता है, मेरी हमेशा यही दुआ होती है। और शायद कि वो दुआओं का समरात ये है कि अल्लाह पाक का करम है कि कितनी चीज़ें भी हों, और मैं दुआ अल्लाह से यही करूँगा कि हमेशा यही मेरा हाफ़ज़ा इसी अंदाज से रहे कि मैं किसी चीज़ को भूलता नहीं। वाह। मुझे पता है कि नीचे क्या करना है, ऊपर क्या काम है, और इसको किस तरह से अरेंज करना है। तो ये सब ये अल्लाह पाक का ख़ास करम है कि उस मालिक ने हाफ़ज़ा अच्छा दिया हुआ है, बेशक, और शायद कि वो इसी काम के लिए दिया है जो काम हम कर रहे हैं। ये देखिए, ये सब आप मैनेज करते हैं माशाल्लाह। नात का मुकाबला होता है, क़िरात का मुकाबला होता है, तकरीर का मुकाबला होता है, ये सब मैनेज करना। मैं आपको एक बात बताऊँ, इनके ऑडिशन करना ये बड़ा, यानी कि आप समझ लें कि मुश्किल मरहला होता है। ये मरहला इतना मुश्किल है कि देखिए, वहीं हमने फ़ैसले करने होते हैं कि कितने अच्छे बच्चे हमने वहाँ से निकाले हैं, जो टैलेंटेड लोग हैं, और कितना टैलेंट, यानी बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है, सिफारिशें भी आती हैं, रिश्तेदारों की भी आती हैं, बहुत सी ऐसी बातें होती हैं। लेकिन मैं, यकीन मानिए, कभी भी मैंने कहीं भी सिफारिश नहीं चलाई। कोशिश ये की कि हमेशा टैलेंट को आगे लेके आया जाए। माशाल्लाह। ज़ाहिर बात है, जितने लोग QTV पे आते हैं वो मेरे कोई रिश्तेदार थोड़ी हैं, ना मेरा उनसे कोई ताल्लुक़ है, चाहे वो लाहौर से ताल्लुक़ रखता हो, रावलपिंडी, गुजरांवाला, या बावलपुर से, मुल्तान से, पूरे सिंध पाकिस्तान से, ऑल पाकिस्तान से, कहीं से भी ताल्लुक़ रखता हो, सिर्फ इस बेस पे यार इसकी आवाज़ अच्छी है, माशाल्लाह। चाहे वो कुरान पढ़ता हो, चाहे अजान देता हो, चाहे वो नात पढ़ता हो, चाहे तकरीर करता हो, चाहे मेज़बानी अच्छी करता हो, कोशिश मेरी यही होती है कि यार अच्छे बच्चों को टैलेंट। और देखिए, मैं एक बताऊँ, हाजी अब्दुल रऊफ़ साहब का हमेशा विज़न यही रहा है कि बेटा नए बच्चों को प्रमोट करो, लाओ, अच्छा ट्रेंड लेके आओ, क्योंकि देखिए लोग अब नए लोगों को देखना चाहते हैं, नए चेहरे देखना चाहते हैं। तो कोशिश यही होती है कि हम अच्छे से अच्छा काम करें, बेहतर से बेहतर काम करें, और अल्लाह ताला से हमेशा ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह मुझे भी तौफ़ीक अता फरमा कि मैं बेहतर से बेहतर काम करूँ, और ऐसा काम करूँ कि लोग बोलें कि वाकई में कोई नई चीज़ हमने देखी, ये सुनी है। बिल्कुल आमिर भाई। आमिर, मोहम्मद आमिर फैयाज़ी साहब, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बताइए। एक वो होता है कि जो हम ख्वाब देखते हैं सोते हुए में, और एक ख्वाब देखा जाता है नाज़रीन जागते हुए में। क्या आपने कभी जागते हुए ख्वाब देखा, और अगर देखा तो वो पूरा हुआ? देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं बहुत, यानी कि मिडिल क्लास आप कह लें, मेरा ताल्लुक़ ऐसी फैमिली से था, बैकग्राउंड कोई इतना अच्छा नहीं था, लेकिन जो चीज़ें ख्वाब में देखी वो आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरी हैं। देखिए, मेरा यहाँ बैठना माशाल्लाह, ये मेरा एक ख्वाब था, चाहे वो आप जागते हुए मुझसे पूछ लें या सोते में, ये मेरा ख्वाब था, ये मेरा विज़न था। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ, और अल्लाह ताला काम ले रहा है। बस जो ख्वाब देखा था वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हो रहा है, तकमील पूरा हो रहा है। और ये सिर्फ मैं समझता हूँ कि वालिदैन की दुआओं का नतीजा है कि आज मोहम्मद आमिर फैयाज़ी बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता नात ख़वां और ARY QTV के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर। जितने प्रोग्राम्स आप देखते हैं, आमिर फैयाज़ी साहब की मेहनत होती है, लगन होती है, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पूरे पाकिस्तान में। और नया टैलेंट जो सामने आ रहा है वो आमिर फैयाज़ी साहब की वजह से आ रहा है। ARY डिजिटल पर भी आप जो नया टैलेंट देख रहे हैं, आमिर फैयाज़ी साहब का उसमें हिस्सा शामिल है। आमिर भाई, ये स्पोर्ट्स में दिलचस्पी है? हाजी साहब की, मैंने फिर आपसे बोला, इसमें एतमाद का मामला है। तो बाकी ये कि वहाँ डिजिटल के जो हमारे जज साहब हैं, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत एतमाद करते हैं, और ख़ास तौर पे वसीम बदामी का मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि वसीम भाई भी हमेशा मोहब्बत करते हैं। और ख़ास तौर पे हमारे HOD सुहेल सिद्दीकी साहब हैं, बिलाल भाई हैं, ये सारे वो लोग हैं, इस्माइल जलाली ख़ास तौर पे जो हमारे प्रोडक्शन टीम के अब आजकल हेड हैं। तो ये सारे वो लोग हैं मेरे, वो सब मोहब्बत करने वाले, करम फरमा हैं कि इनको कभी फरामोश नहीं किया जाता। बिल्कुल। और साथ जो इनके साथ टीम चल रही है नीचे, हमारे डायरेक्टर्स हैं, एसोसिएट डायरेक्टर्स हैं, असिस्टेंट हैं,
यार ये ऐसे लोग हैं, सब बच्चे इतनी मोहब्बत से काम अंजाम, देखिए ना ये रात देखते हैं ना दिन देखते हैं, सब मेरे साथ खड़े हैं। वाह। और इनका भी विजन वही है जो मेरा मकसद है ना कि यार देखो अल्लाह को राज़ी करो और अल्लाह के रसूल को राज़ी करो। बेशक बेशक। अल्हम्दुलिल्लाह यही सोच के अल्लाह पाक ने शायद हमें मुंतखब भी किया और हम बड़े खुश बख्त हैं, अपने आप को खुश नसीब समझते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र मैं अदा करता हूँ कि अल्लाह पाक ने हमें इस काबिल समझा। बेशक। वरना आज हम कहाँ होते, कहीं पड़े हुए होते, किस जगह पे होते। आमिर भाई ये देखिए, क्रिकेट का शौक है मुझे। वैसे क्रिकेट का शौक है आप स्पोर्ट का सवाल कर रहे थे ना, मैं पहले से बता दूँ आपको। बिल्कुल भाई, आमिर आज हमें पता चल गया आमिर भाई खाना भी बहुत अच्छा बना लेते हैं और इंशाल्लाह हम जा भी रहे हैं प्रोग्राम के बाद। हाँ बिल्कुल। स्पोर्ट्स में भी दिलचस्पी है, क्रिकेट बहुत अच्छा खेलते हैं। क्या क्या अब मुझे बताया जा रहा है परिंदों से भी बहुत मोहब्बत है आपको? परिंदों से नहीं, जानवरों से। वहाँ जानवरों से भी है, लेकिन मेरा एक असल में शौक है कैटल फार्म का ना। अच्छा अच्छा अच्छा। एयर भाई कैटल फार्म है हमारा अल्हम्दुलिल्लाह, और तकरीबन गुज़िश्ता 10 साल हो गए हैं। तो मैं और बिलाल भाई हम साथ मिलके इसमें काम भी करते हैं, इसको चलाते भी हैं। और हाजी साहब का एक एतमाद है, वही बात फिर दोबारा अगेन, देखिए मालिकान का भरोसा है, चाहे हाजी जान मोहम्मद साहब हों, हाजी इकबाल साहब हों, सलमान भाई हैं, महबूब भाई हैं, शुएब भाई हैं, इन सब की मोहब्बत है, प्यार है। और ख़ास तौर पे सबसे बढ़कर हाजी अब्दुल रऊफ़ साहब, रऊफ़ भाई का एतमाद बिज़नेस के भी हवाले से। अल्हम्दुलिल्लाह मीट शॉप्स भी हैं हमारी, फ्रेश वन के नाम से। बिल्कुल। तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह उनकी भी देखभाल मेरे पास ही, वो जिम्मेदारी मेरे पास है। तो मकसद जहाँ आप अगर शौक़ की बात करेंगे ना, तो मेरा ये भी शौक़ था कि मैं जानवरों के पीछे, गाड़ियों के पीछे भागना। कोई अगर जानवर गुज़र रहा है रोड से, यार ये कहाँ उतरेगा कुर्बानी में। लेकिन आज वो वक्त आ गया है कि मेरे पास इतना माल खड़ा हुआ है कि वो सब इतना दिल भर गया है कि अब एक से एक खूबसूरत जानवर मैं खुद पालता हूँ। वाह। अपने कैटल फार्म में, एयर भाई में। मैं अगर कहूँ कि ये भी ख्वाब था, ये भी पूरा हो गया। ये भी पूरा हो गया माशाल्लाह। ख्वाब पूरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा कर रहा है, आमिर भाई के पूरे कर रहा है। और नीयत साफ़ होनी चाहिए, जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है ना कि हर काम का बदला नीयत के मुताबिक मिलता है। तो नीयत साफ़ है तो मंजिल बहुत आसान है। आमिर भाई, ज़िंदगी का कोई ऐसा लम्हा जो आप चाहें वो कभी भी ना आए, दोबारा पलट कर मैं उस तरफ कभी भी ना जाऊँ? देखिए मैंने कभी ज़िंदगी में ऐसा हुआ नहीं कि मैं कभी ये सोचूं कि कभी ये लम्हा ना। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक जितने भी मामलात आए ना, वो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे अंदाज से ही आए हैं। बस कभी बीमार हुआ, टाइफाइड मुझे हुआ, 3 दफ़ा रिपीट हो गया, लोग बोलते थे यार मर जाएगा अब तो, बचेगा भी नहीं। लेकिन वो मैं नहीं बोलता। अब वो मैं ये कहता हूँ कि यार अब कोई ऐसा वक्त ना आए, क्योंकि यार अब तो जो वक्त मिला है ना, वो बस जो अल्लाह ताला ने जिस मकसद में हमें लगाया है ना यार, वो हम पूरा करके इस दुनिया से ईमान के साथ जाएँ। बस ये एक बस अब एक फ़िक्र रहती है और ये एक सोच है जो कि बार बार याद दिलाती है कि देखो यार मरना है, अल्लाह की बारगाह में जाना है, हुजूर की बारगाह में जाना है, अच्छे काम कर लो, जो वक्त मिला है उससे अच्छे अंदाज से गुजारो। माशाल्लाह। मैंने कहा ना नाजरीन, आमिर भाई एक आमिर फैयाजी तो है ही, लेकिन थिंकर हैं, सोचते रहते हैं, डिसीजन मेकिंग है, डिसीजन फ़ौरन ले लेते हैं। जिस तरह से आपने देखा कि हमने शायद आमिर भाई जो मैं समझता हूँ पहली बार देखा कि आपने मुकाबला अज़ान करवाया, तो ये आपके जहन में कैसे आया? हाजी अब्दुल रऊफ़ साहब, देखें नातिया मुकाबला था, उसका फ़ाइनल था, सिद्दीक़ इस्माइल साहब मौजूद थे। ठीक है। सिद्दीक़ भाई ने तजवीज़ पेश की हाजी साहब को कि हाजी साहब सब करते हैं नात का मुकाबला, सब करते हैं तिलावत का मुकाबला, आप अज़ान का मुकाबला करें। वाह। तो रऊफ़ भाई ने मेरी तरफ देखा तो मुझे इशारा किया अगले साल। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज दूसरा साल है और अल्लाह का करम है, आप देखें कि नए बच्चों की अज़ानें भी टीवी के ऊपर चल रही हैं उनकी आवाज़ों में, यानी कि जो बच्चे हमारे पास से और इस साल भी जो मुकाबला जीत चुके हैं इस अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब ईद के बाद इंशाल्लाह उनको भी रिकॉर्ड करेंगे, उनकी आवाज़ में भी हम अज़ानें माशाल्लाह। अच्छा, ये बहुत बड़ा काम है। आप देखें ना बच्चों में ये शौक़ पैदा हो रहा है, डेवलप हो रहा है। आप देखें ना QTV का जो मकसद था, मकसद है, मकसद रहेगा, तो यही है कि देखें हर जगह से अज़ान की आवाज़ें आएँ, तिलावत की आवाज़ें आएँ, नातों की आवाज़ें आएँ, दुरूद शरीफ की आवाज़ें आएँ, सुभान अल्लाह, हदीस चले, कहीं कोई मसला बयान हो रहा हो तो कोई शख्स खुद बैठ के QTV लगाए और जो मसला पूछना चाहता है वो एकदम फ़ोन उठाए, टेलीफोन कॉल्स करे और मसला पूछ ले। यार इससे ज़्यादा आसानी और आपको क्या चाहिए? वाह। और आजकल तो सोशल मीडिया ने इतना आसान कर दिया है, हमारी वेबसाइट पे आप जाएं, आपको कोई चीज़ पूछनी है आप फेसबुक के ऊपर आ जाएं, हमारे हर वक्त आपको जो
फतवा देने वाले हमारे उलमा इकराम जो हैं इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद होते हैं। वो आप जिस तरह का भी फतवा लेना चाहें शरीयत के मुताबिक इंशाअल्लाह ताला वो आपको देंगे, आपका मसला हल करेंगे इंशाअल्लाह। माशाल्लाह। ये आमिर भाई बच्चों के लिए आप प्रोग्राम कर रहे हैं, यूथ के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं, हमारी बहनों के लिए प्रोग्राम हो रहा है और यूट्यूब वगैरह पे हम देखते हैं आज का जो दौर है ना, तो हमारे जो बच्चे हैं ना, ख़ास तौर पे टीनेजर, उसमें टीनेजर भी मैं लूँगा, टीनेजर ज़्यादा इसलिए मैं लूँगा कि देखें सोशल मीडिया ने अब हर चीज़ ऐसी आसान कर दी है, बटन दबाओ तो फला चीज़ आ जाए, बटन दबाओ तो। अब कोशिश मेरी हमारी यही है, फोकस हम सबका यही है कि सोशल मीडिया पे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पुरानी दुआओं के पास लाया जाए, उनको कलमे याद होने चाहिए, उनको सूरतें याद होनी चाहिए। अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह ये वर्क हमारा जारी व सारी और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक हम कामयाब भी हुए हैं इस मकसद को आगे तक पहुँचाने में। दुआ फरमाएँ कि अल्लाह आपके तवस्सुस से देखने वाले नाज़रीन अगर दुआ करें तो इंशाअल्लाह ताला इससे अच्छी बेहतर से बेहतर चीज़ें हम और सोशल मीडिया पे इंशाअल्लाह। बिल्कुल आमिर भाई, मिलियंस में व्यूज़ अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। खास तौर पे कसीदा बुर्दा शरीफ, कसीदा बुर्दा शरीफ, देखें माशाअल्लाह महमूद अशरफ, कसीदा बुर्दा शरीफ का आपने जिक्र किया तो एक अगर शेर हो जाए। वैसे मैं पढ़ता तो नहीं हूँ लेकिन आप बोल लें दानिश भाई तो इंशाअल्लाह। आमिर भाई आज ईद का मौका है तो ईद की खुशियाँ हैं। वो मोहम्मद फ़ख्र आलम बादशाह इन सुजा सरवर कौनैन सुल्ताने अरब शाह अजम। एक दिन जिब्रील से कहने लगे शाह उमम, तुमने देखा है जगह बतलाओ तो कैसे गम। अर्ज की जिब्रील ने ऐ शाख दिए मोहतरम, आपका कोई मुमासिल ही नहीं रब की कसम। न कोई आप जैसा था न कोई आप जैसा है, कोई यूसुफ से पूछे मुस्तफ़ा का हुस्न कैसा है। ज़मीनों आसमां में कोई भी मिसाल ना मिली, मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। सुभान अल्लाह। हमेशा खुदा से यही एक दुआ की, हमेशा खुदा से यही एक दुआ की, अता हो ग़ुलामी दरे मुस्तफ़ा की। आमिर भाई, ज़िंदगी का यादगार लम्हा, यहाँ बैठना, यहाँ बैठ, हुज़ूर की बारगाह की हाज़िरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये यादगार देखें, वहाँ के जो सच्ची ज़िंदगी का अगर आप पूछें ना, जहाँ झूठ नहीं है, जहाँ मकर नहीं है, जहाँ दिखलावा नहीं है, वो मदीने शरीफ की सरज़मीन है। वाह, सुभान अल्लाह। और खाने काबा। इंसान का ईमान हर वक्त ताज़ा रहता है वहाँ पे, कि देखो यार कफन बांध के तवाफ़ करना, कफन ही बिल्कुल बिल्कुल एहराम, आप उसको यही समझे ना। तो मैं बताऊँ सच्ची ज़िंदगी जो है ना हुज़ूर की बारगाह की है, जहाँ आप झूठ नहीं बोल सकते। ज़िंदगी का सबसे बड़ा सच ये है आमिर भाई कि मौत आनी है। अल्हम्दुलिल्लाह, बेशक बरफ ऐसी ही। ये ईमान, हर मुसलमान इस पर ईमान रखे ना, तो मैं नहीं समझता कि वो गुनाहों की तरफ माइल होगा। बिल्कुल ऐसी। आमिर भाई, इख्तिताम की तरफ हम जा रहे हैं, क्या पैगाम देंगे? लेकिन उस पैगाम से पहले मैं आपसे ये ज़रूर पूछना चाहूँगा, आपके पास इतने आइडियाज़ आते हैं, इतने कॉन्सेप्ट्स आते हैं और ये पब्लिक में ख़ास तौर पर हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको क्लिक भी कर जाते हैं, कैसे आते हैं ये सब? देखिए, कुछ दोस्त मेरे अहबाब ऐसे हैं जो मशवरा भी देते हैं बाज़ औक़ात, तो उसमें कुछ व्हाट्सएप के ज़रिए भी देते हैं कि आप ये भी करें, ये भी करें। कुछ उनके मशवरों से भी नई सोच भी एक आती है, तकमील होती है जहन के अंदर। ज़ाहिर बात है, कोई आइडिया अगर आपको मिलेगा ना, फिर आपके जहन में वो परवान चढ़ना शुरू हो जाएगी, फिर उसकी एक तकमील का अंदाज़ शुरू हो जाएगा। नहीं यार, इसको ये भी कर सकते हैं, इस अंदाज से भी कर सकते हैं, कंपाइल करते हैं उसको। बिल्कुल ऐसे उसको कंपाइल करके। तो बहरहाल हमारे दोस्त अहबाब कुछ ऐसे हैं, मुशीर यानी कि मशवरा देने वाले, अच्छा मशवरा देते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम उस मशवरे को लेकर आगे चलते हैं। वैसे एक बात कहूँ आमिर भाई, अल्लाह नज़र बद से महफूज रखे, आपके चेहरे पर कभी भी थकावट मुझे नज़र नहीं आती। आप इतना काम कर रहे हैं,
इसका मतलब ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपसे काम ले रहा है और हम ये दुआ काम लेता रहे, काम लेता रहे। अल्लाह पाक आपको सेहत और तंदुरुस्ती के साथ इसी तरह दीन के रास्ते पर कायम रखे। क्या पैगाम देंगे आमिर भाई? बस पैगाम यही, देखें ईद का दिन है, ईद की खुशियाँ आप घर वालों से भी बाँटें, साथ साथ आपके वो लोग जो आपसे दूर हैं उनसे भी शेयर करें, और ख़ास तौर पे वो लोग जो कि बहुत इस वक्त गुर्बत के हालात में हैं या परेशानी के आलम में, तो जाएं उनके साथ भी ईद शेयर करें। लेकिन यही सबसे बड़ी ईद है, एक दूसरे के साथ आप अपने खुशियाँ बाँटें। यही मेरा पैगाम है कि आप जितना मोहब्बत से लोगों के साथ पेश आ सकते हैं और अमली मुज़ाहरा यानी कि ज़िंदगी में अपने ख़ास तौर पे आप एक चीज़ को साबित कदमी के साथ रखें कि आपने सबसे प्यार करना है, प्यार बांटना है, प्यार देना है, मोहब्बत बांटनी है, मोहब्बत देनी है। तो यही बस ज़िंदगी का एक मकसद होना चाहिए, इंसान की कामयाबी इसी में है। बिल्कुल आमीन। बहुत खूबसूरत पैगाम आमिर भाई की तरफ से। आमिर भाई बहुत शुक्रिया। यकीन कीजिए वक्त कैसे ख़त्म हो गया पता नहीं चला। आज ज़िंदगी में पहली दफ़ा आपका इंटरव्यू करने का शरफ़ हासिल हुआ। मुझे भी शरफ़ हासिल हुआ कि आपने इंटरव्यू लिया। अल्लाह ताला लोग असल में आमिर भाई बात ये है कि आपके कलाम तो लोग सुनते हैं, लेकिन आपकी पर्सनल लाइफ के हवाले से भी लोग जानना चाहते थे। तो ईद उल फितर का मौका ऐसा मौका होता है कि जिसमें हम ARYQTV का ड्राइंग रूम सजाते हैं और आप जैसी शख्सियत जब आ जाती हैं तो चार चांद लग जाते हैं प्रोग्राम को। बहुत शुक्रिया आमिर भाई, बहुत शुक्रिया। नाजरीन बस चलते चलते ये कहूँगा कि खुशी तलाश करने से नहीं मिलती, खुशी बाज़ारों में इधर उधर फिरने से नहीं मिलती, या खुशी किसी डिस्काउंट रेट्स पे नहीं मिलती या इंस्टॉलमेंट्स पे नहीं मिलती है खुशी। नाज़रीन ये खुशी तो हमारे दिल की खुशी है, ये खुशी हमारे मन की खुशी है, ये खुशी हमारे अंदर होती है। ये खुशी आप अपने तक महदूद ना रखें, इस खुशियों को आप फैलाइए, लोगों तक फैलाइए और बांटते रहिए मोहब्बतों को। नाज़रीन इसी के साथ अपने मेज़बान सैयद मोहम्मद दानिश जलाली को और आलम इस्लाम के एक एक मुसलमान को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा कि प्यार से हम खुदा को याद करें, प्यार से हम खुदा को याद करें, मिल के बाहम दिलों को शाद करें। अस्सलामु अलैकुम। मरहबा मरहबा शान-ए ईद मरहबा। शान ईद मरहबा, 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 शान ईद मरहबा। ईद आई, ईद आई, ईद आई, ईद आई, रंग खुशी के साथ में लाई ईद आई।